एक कॉन्फिडेंट सा लड़का जो अच्छा काम कर रहा था, लिटरली एक पेन सुसाइड के लिए यूज करने वाला था। हाय गाइस, दिस इज पर्ल वी पुरी और मैंने दिल से बात की है सिद्धार्थ कनन जी के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल नाउ। पर्ल वी पुरी मेरे भाई। हाँ, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि हम दोनों बात करें। फाइनली आमने सामने बैठे हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट। एंड दिस इज सच अ कोइंसिडेंस, दिस वाज नॉट डिसाइडेड, ये रैंडम था बट अच्छा लगा। अच्छा, और लाइफ भी कभी कभार ब्लैक एंड व्हाइट होती है, कभी कभार ग्रे शेड्स भी आ जाते हैं। तुम्हारे अंदर क्या क्या शेड्स आए? यारिया 2 इज आउट। दिल से बताओ, खुश हो रिस्पॉन्स से, या अंदर कुछ है थॉट्स तो तुम बोलते हो यार भाई ये हो सकता था? भाई मैं रिस्पॉन्स से खुश हूँ उन ऑडियंस की। बस हर किसी की मुझसे एक ही कंप्लेंट रहती है, हम आपको और देखना चाहते थे, तो उन सबके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट में मैं काफ़ी ज़्यादा था, हमने शूट भी काफ़ी ज़्यादा किया, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस उनको फिल्म की लेंथ ज़्यादा हो गया, कुछ करके चॉप करना पड़ा होगा। तो जितना मैंने शूट किया था उससे मैं काफ़ी कम दिखाई दिया हूँ फिल्म के अंदर। मैं खुद भी शॉक था, बट इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू लाइक द फिल्म, दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड मेरा काम है अपना काम करना। एक एक्टर क्या कर सकता है भाई, आप बताओ? इट्स बिन लाइक मोर देन 2 decades you're in this industry। एक्टर क्या कर सकता है? एक्टर अपना काम अच्छे से कर सकता है, अपनी स्क्रिप्ट को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, जो भी उसको मिला है काम उसको। हम लोगों को इम्प्रोवाइजेशन अलाउड नहीं था बहुत ज़्यादा, तो हमारे डायरेक्टर्स एक्चुअली काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। मैंने इम्प्रोवाइजेशन का जमाना है और आपको इम्प्रोवाइज नहीं करवाया? नहीं, अलाउड ही नहीं था, आप नहीं कर, एक वर्ड भी आप एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते। मैंने तो सुना पंकज त्रिपाठी सब जो है वो ऑन द स्पॉट लाइनें चेंज करते डालते टू ब्रिंग, तो आपको बेसिकली प्रिंसिपल साहब ने बोला यही रट के यही बोलो। हाँ, वर्ड टू वर्ड आपको बोलना है, आप बिल्कुल भी इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स फाइन। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके का उनका वर्किंग प्रोसेस होता है, आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। बट मैं पर्सनली द काइंड ऑफ एक्टर आई एम, इट्स बिन अ डेकेड इन दिस इंडस्ट्री वर्किंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम लर्निंग एवरी डे। बट मैं प्रेफर करता हूँ इम्प्रोवाइज़ करना। मुझे लगता है कि यार इसके साथ और भी ये चीज़ ऐड की जा सकती थी, बिकॉज आई एम समबडी जो कैरेक्टर को जीना शुरू कर देता है। तो अब बज्जू है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपसे बज्जू बात करेगा तो बज्जू भाई आपसे बज्जू ऐसे बात करेगा, बज्जू आपसे वैसे बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर चीज़ में घबरा सा जाता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है ना ज़िंदगी के अंदर, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। तो ये जो टोनल, हमको टोन चेंज करनी पड़ती है ज़िंदगी में, लाइक नाउ पर्ल वी पुरी अगेन, तो अब मैं ऐसे बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसी टोन में बात कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टोन भी चेंज करता हूँ, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करता हूँ कैरेक्टर के लिए, मैं अपना हर चीज़ बदल देता हूँ, सो दैट इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट कैरेक्टर, बजरंग लगे। लेकिन जो डायलॉग्स होते हैं ना, उनमें आई फील कि इम्प्रोवाइजेशन समवेयर इज रिक्वायर्ड, बिकॉज कई बार फ्लो में ना आप कई सारी ऐसी बातें बोल जाते हो जो वो एक ही बार निकलती है। कई बार होता है ना, आप क्योंकि इस इमोशन में होते हो, उस मूड में होते हो, वो दोबारा नहीं आ सकता, और आप उसको रिक्रिएट भी नहीं कर सकते, रिक्रिएट होता है। और वही एपिक्स होते हैं, एपिक मोमेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली। जब तुमने अपने आप को देखा स्क्रीन पर जी और तुम्हें पता चला कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम इतना नहीं है, जी, अफसोस हुआ ऑनेस्टली? दुखती नस पे क्यों दबा रहे हो आप? हाय रब्बा बता दे भाई, बड़े भाई को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा बाबा? यार हाँ, डेफिनेटली। क्यों दुख किसको नहीं होगा? मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मेरी माँ ने, मेरे ख्याल से कई साल हो गए मेरी माँ ने फिल्म देखी नहीं है, सोच के कि जब मेरे बेटे की पहली फिल्म आएगी तभी देखूंगी। तो वैसे उनको थिएटर जाना बहुत पसंद था व्हेन वी वर यंग। वेंसडे एंड संडे वी मेड इट अ पॉइंट, हम लोग हमेशा, मतलब पापा, मैं, मम्मी और दीदी, हम सब लोग फिल्म देखने जाते ही जाते थे, बिकॉज ऑफ मम्मा, बिकॉज शी वॉज अ मूवी बफ। पर उन्होंने सडनली एक बार जब मैंने एक्टिंग की सोची कि मैं एक्टिंग करूँगा, मैंने भी नहीं सोची, वो दूसरा रीज़न है, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा बाद में। बट जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक्टर बनने वाला हूँ, दैट्स द टाइम शी डिसाइडेड दैट मैं फिल्म तभी देखूंगी जब मेरे बेटे की फिल्म आएगी। तो शी वॉज वेटिंग। माने इतने साल माने मोर देन 10 साल हो चुके, तुम्हारी माँ ने फीचर फिल्म नहीं देखी? नहीं, वो वेट कर रही थी कि मेरी फिल्म आएगी तो देखेगी। तो उन्होंने अब हमारे प्रीमियर पे फाइनली फिल्म देखी थिएटर में, एंड या शी वॉज ऑल्सो अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं तो सब बताता था, हर दिन के सीन्स बताता, आज ये सीन होने वाला, आज ये सीन होगा, मैं ये करूँगा। मैं कई बार मम्मी को करके दिखा रहा हूँ भाई, पता है, घर पे मैं उनको ना सीन एनैक्ट करके दिखा रहा था, मम्मी आप वो फलाने और मैं फलाना, अब मैं एक्ट करता हूँ, ऐसा भी होता है। तो उनको पता था सारा कुछ, तो उनको पता था कि ये सब है, तो ये कहाँ गया,
वो कहाँ गया, अरे वो तो आया ही नहीं, माँ है ना भोला मन, वो तो आया ही नहीं। मैं कहा नहीं मम्मा सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में आएगा। तो बेसिकली एट टाइम्स क्या हो जाता है, आप बहुत सारे इमोशंस, इट्स नॉट अ फिल्म फॉर मी, बेसिकली इट इज एन इमोशन। इट्स लाइक लड़का जब स्कूल जाता है पहली बार, या वो पहला मोमेंट तो कभी भूलेगा ही नहीं, गेट की एंट्री, टीचर से पहली बार मिलना। माँ हर्ट हो गई थी? हाँ मम्मा हर्ट हो गए थे, बहुत हर्ट हो गए थे। बट व्हाट मैटर्स इज, मुझे लगता है जो भी कुछ मिल रहा है ना भाई, ये सब एक ब्लेसिंग है। मैं गिरता भी हूँ तो मैं थैंक यू बोलता हूँ, मैं संभलता भी हूँ तो भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। मुझे लगता है ईश्वर किसी ना किसी वजह से ही कर रहा होगा, तो ये एक सीख है मुझे लगता है। अब उससे मैं क्या सीखूंगा ये तो मुझे विद द टाइम पता चलेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब जब मैं नए नए काम करूँगा। बट हाँ डेफिनेटली मैं भाई इस फिल्म को शूट करने में हमने लगभग 2 साल लगाए। तो इन 2 सालों में इट वॉज अ वेरी वेरी एडवेंचरस रोलर कोस्टर सॉर्ट ऑफ जर्नी। बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को एक्चुअली काम छोड़ के भी मैंने ना टीवी छोड़ दी थी, मतलब ऐसे बोलूँगा नहीं, आई स्टिल रिस्पेक्ट टीवी, और अगर मौका मिला, मुझे चांस मिला तो मैं टीवी ज़रूर करूँगा। ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता कि मैं टीवी से कोई हुआ, क्योंकि टीवी ने ही मुझे बनाया भाई। जितना भी जो भी कुछ आज मैं हूँ, जो भी लोग मुझसे प्यार करते हैं उन्होंने मुझे टीवी पे ही देखा और प्यार करते हैं मुझसे। मैं टीवी की बहुत इज्जत करता हूँ। मिस्टर शाहरुख खान भी टीवी से ही थे, सब लोग। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है जब लोग टीवी के ऊपर थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, टीवी वाला लड़का। मेरे साथ भी हुआ ऐसा, तो मेरे को वो चीज़ बहुत खटकती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात मेंशन कर देता हूँ कि मैं टीवी की बहुत इज्जत करता हूँ। और इस पूरी जर्नी में, 2 साल की जर्नी में और 3.5 साल जो मैंने नहीं काम किया, उस बीच मैंने बहुत सीखा। काफ़ी ख़राब टाइम बीच में आ गया था। नानी माँ की डेथ हो गई, उसके 7 दिन के बाद पापा की डेथ हो गई, उसके 1.5 महीने के बाद मम्मा को कैंसर हो गया, उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, मेरे साथ कुछ रहता हो गया, और मतलब ये सारा पैच था। उसके बाद मैं इतने डिप्रेशन से निकल के जब ये फिल्म कर रहा था ना, मेरे दिल में इस फिल्म को लेकर भाई बहुत इमोशंस थे। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी बार रोया हूँ, कितनी बार रातों को ऐसे कोल्ड स्वेट्स में उठा हूँ, मतलब पसीना पसीना उठा हूँ, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, ये वाला सीन, ये वाला सीन, ये क्या हो गया मेरे साथ सेट पे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी मेरे साथ, और तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चल जो भी कुछ हुआ ना, कोई बात नहीं, एट द एंड प्रोडक्ट में बहुत अच्छा लगना चाहिए। लेकिन हाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है, दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा, जितने भी लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, देखिए। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई होता क्या है ना, आप थोड़ा करो ज़्यादा करो। अगर लोग आके, अब मान लो एक पूरा बुफे है, बुफे में बहुत सारी सब्जियां हैं, सब कुछ है, एक चटनी मैंने बनाई अगर, और सब लोग उस चटनी के साथ रोटी खा के चले गए ना, तो मैं जीत गया। मेरा इतना ही काम था। मैंने मतलब थ्रू आउट द फिल्म इट वॉज स्टोरी ऑफ 3 कजिन्स। जितना भी मेरा था, जितना भी मेरा पैच था, मैंने पूरी कोशिश की उसको निभाने की। मैंने कहीं पे भी कैरेक्टर नहीं छोड़ा, मैं खुश था। मेरे इस काम से जितने भी वो वाले जो क्रिटिक्स होते हैं जिनसे सबको डर लगता है, उन्होंने सब ने भी मेरी बहुत तारीफ करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। मुझे बस यही चाहिए। मेरे को कोई बोलता नहीं वेरी गुड लुकिंग, बोलते हाँ थैंक यू, मेरा उसमें क्या है, ऊपर वाले ने दिया मुझे। मतलब क्या हाथ है हमारी लुक्स में, हमारा कोई हाथ नहीं ना भाई। मुझे कोई आके कहता है ना यूर अ वेरी गुड परफॉर्मर, मैं खुश हो जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छी नींद आती है, मुझे लगता है हाँ यही तो चाहिए था, मैं इसी के लिए तो काम कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट इट इज भाई। इतना कुछ खोने के बाद जब आप वो फिल्म के लिए आपने लिटरली दिन रात लगा दी, राइट? दिमाग में भी, फिल्म से पहले, फिल्म के दौरान, जी जी जी। कहीं वो फीलिंग आती है यार मैंने इतना बलिदान दिया इस फिल्म के लिए, यू लॉस्ट योर फैमिली मेम्बर्स, पिताजी, आपके क्लोज मेम्बर्स, आपने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कही थी कि आप डिप्रेशन में चले गए थे उस वक्त, राइट? और ये बैक टू बैक हो रहा था। एग्जैक्टली। डिप्रेशन से निकले कैसे? कोई था इर्द गिर्द जिसने तुमको हेल्प किया, या फिर तुमने इंटरनलाइज किया अपने आप से बात करके, तुमने बोला नहीं आई एम गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर? क्या था भाई? भाई ये शायद मैं कैमरा पे पहली बार ही बता रहा हूँ, मैं 2 महीने तक तो कमरे से बाहर नहीं निकला था। आफ्टर ऑल दैट, लिटरली वॉशरूम और मेरा रूम, खाना भी मैंने वहीं पे खाया। मैं 2 महीने एक अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकला था। मेरे को संभालने वाली डेफिनेटली मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट मेरा साथ दिया। वो खुद ही इतनी परेशान थी, वो खुद ही कीमोथेरेपी से गुजर रही थी, तो मैं उनको सपोर्ट करता था, वो मुझे सपोर्ट करती थी, और हम दोनों का ऐसे ही चल रहा था। मेरी बहन भी है, वो आगरा में रहती है, शी इज़ मैरिड विद 2 किड्स, वेरी हैप्पी, ऑल गुड। उन्होंने भी संभाला। तो बेसिकली मेरी जो फैमिली है, जो लोग मेरे बहुत करीबी हैं, डेफिनेटली उन्होंने संभाला। इंडस्ट्री के अंदर कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने संभाला, कोशिश की मुझे पैप अप करने की, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सारे लोगों का। मुझे लगता है शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा भाई जिसने मेरे फेवर में बोला नहीं, मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ,
मेरे लिए आगे नहीं आया, निडर होके भाई, फॉर दैट मैटर, सब कुछ। तो मैं ही नहीं मानता कि दुनिया बुरी है। हाँ, लोग बुरे होते हैं, दुनिया बुरी नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो लोग अच्छे भी होते हैं आपके साथ, और मेरे साथ सब लोगों ने वो दिखाया। पीपल स्टूड बाय मी एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। In fact, that tough phase में Tough for phase. any young man to go through that Yeah. must have been very, क्योंकि तुम मध्य प्रदेश से जी यहाँ पे आए अपना नाम कमाने के लिए, और नाम भी कमाया, हाँ जी हाँ जी। एंड सडनली जब ये हो जाता है जो तुम्हारे साथ थे, और इतने लोग खड़े हुए थे, एकता कपूर, हिना खान, अली गोनी, निया शर्मा, करिश्मा तन्ना, सब आए थे। दिव्या भी, हाँ, दिव्या जी भी, राइट। जब आए थे, एवरीबडी, सलमान भाई भी, एवरीबडी फॉर दैट मैटर। मुझे शायद जितने लोगों से मैं मिला हूँगा ना, जानता तो डेफिनेटली खड़े थे, जितने लोगों से मिला था वो भी खड़े थे। एंड यू वोंट बिलीव, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं कभी नहीं मिला था भाई, कभी भी नहीं। मैं आके इतना ओवरवेल्म फील करा था, यार मैं तो इनसे मिला भी नहीं, फिर भी वो मेरे लिए खड़े हुए हैं और मेरे लिए लड़ रहे हैं, ट्विटर पे लड़ रहे हैं। एक्टर्स जिनको मैं नहीं जानता, जिनके साथ मैंने काम भी नहीं किया, शायद मतलब ऐसे कुछ लोग होंगे जिनसे हाय हेलो कभी हुई होगी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे थे जिनके मैंने शक्ल आमने सामने कभी नहीं देखी। अब जब वो मुझे मिलते तो मैं उनको हक करके थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि यार ऐसे कौन किसके लिए करता है? लोग तो अपनों के लिए नहीं करते। अपने कोई होता है ना, छोड़ना यार मैं क्यों बोलूँ, मेरे को क्या पता किसी का क्या है, ऐसा होता है। बट नहीं, सब लोगों ने किया, ये तो ब्लेसिंग है भाई। डेफिनेटली मुझे ऐसा फील होता है इंडस्ट्री के अंदर, मैंने पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, मैंने प्यार बहुत कमाया। जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए वो बहुत है। एक्टर जब मैं बन भी रहा था ना भाई, मैं सबसे कहता था यार पॉपुलर होने में क्या है, मैं आज रोड पे कपड़े उतारूंगा और दौड़ूंगा, 2-4 फेमस लोगों को गालियां दे दूंगा, फेमस हो जाऊंगा। फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं, पॉपुलर होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी हो सकता है, उसके 100 तरीके हैं, 100 आइडियाज मैं दे दूंगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपल लव यू। प्यार कमाना, पॉपुलैरिटी कमाना ईजी है, प्यार कमाना मुश्किल है। मुझे लगता है आउट देयर पीपल लव मी, वो प्यार मैं उसका मतलब रिवॉर्ड नहीं कर पाता। मतलब एक गिव बैक होता है ना, जैसे मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ मेरा बस चले तो मैं सबके घर पे जाके उनको पर्सनली हक करके थैंक यू बोलूँ, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। पर मैं बहुत बहुत खुश हूँ, एंड मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर से थैंक यू सभी को बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग जो मुझे प्यार देते हैं, मुझे नहीं पता मैं उसे डिजर्व करता भी हूँ कि नहीं करता, लेकिन मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि मैं उसका डिजर्विंग बनूँ, और मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि अपना काम बहुत अच्छे से करूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करूँ, मैक्सिमम टाइम दूँ। मैं आप सबको बहुत अच्छे से, मतलब सब कुछ ही अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। उतना सब करने के बाद भी मुझे ये नहीं लगता कि हाँ मैं थोड़ा भी गिव बैक कर पाया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग मी सो मच, यही चाहिए था। जब इतने लोग खड़े हुए थे, क्या उस साइड में कुछ लोग जजमेंटल भी थे तुम्हारे लिए? ऐसा भी हुआ होगा उस फेज में? हाँ भाई होंगे ज़रूर, मुझे पर याद एक भी नहीं। मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, कोई तो होगा ही, बट मेरी नज़र में कोई नहीं आया। जजमेंटल अगर होंगे तो कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना भाई, मुझसे ना कहें, पीछे कुछ और कहें, मेरे सामने किसी ने कुछ नहीं कहा, लोगों ने आके बताया वो ये कह रहा था, वो कह रहा था, मैं चीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ सब खुश रहे। ये जो हुआ तुम्हारे साथ, हाउ डिड इट हैपन टू यू सडनली? ऑनेस्टली नहीं पता भाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऐसा होता है ना, आप खड़े हो कहीं से, एकदम पत्थर आया आपके सिर पे लगा, आपको पता ही नहीं चला। ये वो वाली सिचुएशन थी, और आई एम हेल कंफ्यूज नाउ ऑल्सो। आई ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हो सकता है, कौन मेरे साथ गलत कर सकता है, किसको मुझसे दुश्मनी होगी। यार मैं तो सबसे बहुत प्यार से रहता हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई। ये मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू ऑल्सो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है ज़िंदगी के अंदर, ना मैंने किसी से कभी कुछ ख़राब तरीके से बात करी। कुछ लोग अगर मुझसे परेशान होते हैं तो मुझसे भी जाके सॉरी बोल देता हूँ, यार मेरी गलती होगी भाई, सॉरी, क्यों परेशान होता है। ऐसा मेरे को गुस्सा आता ही, साल में एक बार मैं गुस्सा करता हूँ कभी। तो क्या रीज़न हो सकता है? बस ये जेलसी हो सकती है, और जो भी जेलसी कर रहे हैं वो ये सोचो भाई मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरे भी सीने में दिल है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी परेशानियाँ होती हैं, मैं भी स्ट्रगल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को 10 साल हो गए, मैं भूखा भी रहा हूँ 9-9 दिन, मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब हर कोई मुश्किल से करता है, ऐसा कुछ नहीं मैंने कोई तीर उखाड़ लिया कुछ। बट मैं घर से भाग के आया था ना भाई, पैसे पूसे तो थे नहीं, जल्दी से ख़त्म भी हो गए थे। और फिर एक ऐसा फेज़ था कि 1 महीना मैं गोलगप्पे खा के जिया हूँ, दिन में एक बार, रात को 9 बजे जाता था खाने, भी रहता सही रोड पर, और उसके बाद 9 दिन तो खाने के भी पैसे नहीं थे। मुझे लगा अब गया, पर आ गए लकीली 9वें दिन। तो 10वें दिन मैंने उनको पेमेंट कर दी, 10वें दिन मैंने वापस से गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया। गोलगप्पे मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो हर इंसान ना स्ट्रगल करके ज़िंदगी में, जो भी लोग अगर किसी से जेलस करते हैं या किसी को परेशान करने का थॉट आता है ना, तो हमेशा ये सोचो कि उसकी ज़िंदगी आप जानते नहीं किस किस कठिनाइयों से वो गुजर के आया है। मैं फिर भी किसी को बद्दुआ आज भी नहीं देता, तभी भी नहीं दी मैंने, लेकिन फिर भी किसी को इतना तंग मत करो कि ईश्वर ही तुम्हें परेशान करे फिर, क्योंकि ये खराब कर्म है भाई। तुमने 10 दिन बिताया
में, राइट? हाँ जी भाई, 11। वो सारे दिन बहुत टफ था कि जस्ट निकल गया? भाई मैं हर दिन मरा हूँ, मैं बता नहीं सकता कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 11th डे मेरे हाथ में एक पेन था, मैंने एक फिल्म में देखा था, वो पेन से ऐसे करके हो जाता है, मुझे पता था ऐसा होता है, हो सकता है। 11th डे मैंने सोच लिया था कि अब ये होने वाला है, बिकॉज पापा जा चुके थे, मम्मी इतना ज़्यादा बीमार थी, वो मेरे को ये नहीं पता था कि क्या हालत हो रही होगी बाहर, मुझे कुछ क्लू ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मगर मैं अगर यहाँ हूँ तो भगवान है भी कि नहीं है। मैं कंटिन्यूस हनुमान चालीसा पढ़ रहा था भाई, 108 बार कर ली थी मैंने उससे जस्ट पहले, मैंने कहा था अब भी नहीं हुआ तो नमस्ते, बट वो हो गया। पापा दिखे मुझे, पिंक कलर की शर्ट पहने हुए थे, मैं वैसे ही भूखा था, मैंने 11 दिन कुछ खाया पिया नहीं था, सब लोग यही बोलते रहते थे खाली मर जाएगा, खाली मर जाएगा। पापा दिखे, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब होप सी लगी। वहाँ खिड़की थी तो नीचे पापा खड़े हुए थे पिंक कलर की शर्ट पहन के, और वो उस तरफ फेसिंग थी, मेरे को पापा जैसे लग रहे थे, वो जैसे ही मुड़ के उन्होंने देखा तो पापा ही थे। एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं अब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पेन फिर भी मैंने रखा था अपने पास, मैंने पेन लिया क्यों था, मैं लिखता हूँ, मैंने उनको बोला था वहाँ पे जो पुलिस वाले अंकल थे, लिखता हूँ मैं, मुझे दे दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। पर कारण कुछ और था, कारण कुछ और था। पेन लेने का आप इस यहाँ तक सोच लिए थे? क्योंकि भाई ये मतलब मुझे, मैं ऑनेस्टली ये बोलूँगा कि इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता किसी की भी ज़िंदगी के अंदर, किसी के भी साथ ऐसा ना हो, कोई भी कभी उस जगह को देखे ही ना, वो जगह बहुत ख़राब है। माने एक कॉन्फिडेंट सा लड़का जो अच्छा काम कर रहा था, लिटरली एक पेन सुसाइड के लिए यूज करने वाला था। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग अदरवाइज, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में सबने देखे होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैंने नहीं देखे, मैंने देखे हैं, पर काफ़ी चीज़ें दुनिया में देखी हैं, सीखा है। वहाँ मैं टूट गया था भाई, वहाँ ख़त्म हो गया था, क्योंकि आपको जब पता ना हो ना, हेल्पलेस फील करते हो आप, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। वहाँ अंदर के स्टोरी अगर मैं आपको मतलब बताना शुरू करूँगा तो कम से कम 3 घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा, इतने इंसिडेंट्स हुए अंदर तुम्हारे साथ? हाँ, इतनी चीज़ें हुई, बट एक दो बताओ ना, जैसे बस ये समझ लो वो हेल है। मतलब अगर हम सोच सकते हैं कि नर्क कैसा होता है तो नर्क ऐसा ही होता होगा, इससे बुरा नहीं हो सकता होगा, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता भाई। सोचो ना, मेरे जैसा आदमी जो इतना पॉजिटिव है, मेरी मम्मी बोलती है तेरे को सिवाय ज्ञान देने के कुछ नहीं आता, मैं पूरे टाइम मैं ज्ञानी बाबा होता हूँ, मैं सारे लोगों को सिखा रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ ज़िंदगी ऐसे जियो, ये करो, ये सही है, ये गलत है। मैं वेरी स्पिरिचुअल शुरू से ही, मैं वैसा हो गया था, नहीं ज़िंदगी बेकार है, जीना ही नहीं, तो वो उससे ख़राब जगह नहीं हो सकती। वैसा किसी के भी साथ ना हो, मैं तो यही प्रे करता हूँ भाई। अपने आप को रीगेन करने में क्या था, कैसे हुआ वो रीगेन करना, अपना कॉन्फिडेंस, अपना हेल्थ, कैसे? भाई जब बाहर आया तो पहला थॉट तो ये था कि अब तो ख़त्म, क्या लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मेरे बारे में, किसी को कुछ पता थोड़ी है, और लोग तो वाइट शर्ट पे काला डॉट ही देखते हैं बस, उनको तो ये थॉट प्रोसेस से बाहर आया था। लेकिन सब बदल गया भाई, बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे, मतलब एक वेबसाइट है change.org, मेरे को सबसे पहले फ्रेंड्स ने वही दिखाई, उसमें पिटिशंस फाइल होती है भाई, आपको पता है पिटिशंस फाइल करते हैं अगेंस्ट और इन फेवर ऐसा। तो मेरे फेवर में 11 दिन में हाईएस्ट पिटिशंस फाइल्ड इन द वर्ल्ड थी। वर्ल्ड में? हाँ जी, 11 दिन में इतनी पिटिशंस कभी किसी के लिए फाइल नहीं हुई, और change.org इज वर्ल्ड वाइड बिगेस्ट पोर्टल। तो मैंने जैसे देखा तो मुझे इन लोगों पे, जो मेरे फैंस नहीं बोलूँगा, फैमिली बोलूँगा, इतना प्यार आया भाई, इतना प्यार आया कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अंदर अकेला फील ज़रूर कर रहा था, मैं हूँ नहीं अकेला। फिर इंडस्ट्री, एवरीबडी
एवरीबडी, मतलब जितनी मेरी जहाँ तक नज़र जाती होती, एवरीबडी स्टूड बाय मी। तो कोई किसी ने अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश नहीं की तुमसे? की कुछ लोगों ने, पर मैं खास दोस्त थे या अक्विंटेंस थे? कुछ खास भी थे, लेकिन उनको भी माफ़ी है भाई, कोई बात नहीं। ऐसा वक्त ऐसा था कि मैं किसी से क्या ही शिकायत करूं, मैं किसी से क्या ही कहूं, बट मुझे बाहर निकल के बस ये था कि जो मुझे मिल रहा है मुझे उसमें खुश रहना चाहिए, और मुझे बहुत कुछ मिल रहा था भाई, बहुत मिल रहा था, मतलब इतना प्यार जितना मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। मैं बहुत सोशल भी नहीं हूँ, अब सच बताऊँ तो। मैं आप इंट्रोवर्ट? थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हूँ, बोल लेता हूँ, इंटरव्यूज़ में बोलता बहुत हूँ, ऐसा नहीं है, बातें बहुत कर लेता हूँ, ज्ञान इधर उधर का बांटता रहता हूँ, बट क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ भाई। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने गीता के भी 4 अलग अलग वर्जन्स पढ़े, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, मैंने यजुर्वेद पढ़ा है, मैं पढ़ता बहुत हूँ। मैं चीज़ों से ना कुछ सीखता रहता हूँ, और फिर जब मेरे को मौका मिलता है सारा निकाल देता हूँ। बट निकलने के बाद मुझे जो चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है अभी, वो ये करती है कि वो जो लोग मेरे लिए खड़े हुए थे ना भाई, मैंने उनको शायद कभी इतना टाइम भी नहीं दिया। मैं पार्टी करता नहीं भाई, मैं दारू पीता नहीं, आई हैव नेवर इवन ट्राइड अल्कोहल इन माय लाइफ, नो सिगरेट्स नथिंग। पार्टी मैं करता नहीं। मैंने हार्डली 12 साल हो गए मेरे को इंडस्ट्री में, मतलब या मुंबई आए हुए, 12 साल में 12 पार्टी करी होंगी, ऐसा है। मतलब जब भी तो बहुत ही माने बहुत साल बहुत कम। उसका रीज़न है, जैसे किसी की क्लब, मेरा कोई फ्रेंड है जिसने क्लब ओपन किया है, तो उसकी क्लब ओपनिंग है तो मैं चला गया। किसी का बर्थडे है बहुत खास फ्रेंड का, तो मैं चला गया। किसी की शादी है तो मैं चला गया। ऐसे होती मेरी पार्टी। मेरी पार्टी ऐसी नहीं होती चल पार्टी करके आते हैं, वैसा हुआ ही नहीं। मतलब किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में चले गए और वापस आ गए बस। हाँ, बस मैं आई एम देयर फॉर यू, बट मेरे को हाउस पार्टीज ज़्यादा पसंद है, तो जनरली सब मेरे ही घर पे बैठते हैं जब भी कोई बैठते हैं, बट आई एम नॉट दैट सोशल। आई हार्डली मीट पीपल, आई हार्डली गो आउट, आई गिव ऑल द टाइम टू माई मम्मा सिंस द डे माई फादर लेफ्ट। तो मेरे को लगता है उनको ज़रूरत होगी, तो मैं काम करता हूँ, जिम जाता हूँ और मम्मा पास बैठता हूँ। ये 3 काम है मेरे, और चौथा कोई काम नहीं, कुछ नहीं करता हूँ। लगता है माँ की दुआएं हैं, इसलिए सब सुरक्षा कवच जो कहते हैं ना। 100% भाई, आई एग्री। इनफैक्ट करिश्मा तन्ना ने तुम्हें सपोर्ट किया था। जी, और मेरी बहुत ही पुरानी और बहुत ही अजीज मित्र है। जी। उन्होंने स्कूप में भी बहुत अच्छा काम किया। जी। बहुत लोगों को ये सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि उस समय लोग सोच रहे थे कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आपका रिलेशनशिप टूटा था, ये सब बातें चल रही थी, और सडनली उनका मैसेज आया कि आई हैव फेथ इन। क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट था मैसेज? भाई रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स ज़िंदगी के अंदर होते हैं, लेकिन अगर हम किसी से अलग हो भी जाएं तो वो इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशंस ख़राब होती। मैंने कभी उसके बारे में बुरा बोला, सोचा नहीं। मैंने हमेशा उसके लिए अच्छा ही विश किया है, खुश रहे तो अच्छे से रहे, जहाँ पे भी जो भी। मैं किसी की भाई, जैसे मैंने भी कहा ना, मैंने तो बद्दुआ उसको भी नहीं दी जिसने मेरे साथ शायद ये सब कुछ किया होगा, मैं नहीं देता। तो मेरा क्या है, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग करिश्मा, इंक्लूडिंग एवरीबडी आउट देयर, जितने भी लोग, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूँ, और उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि किसी के लिए खड़े होने में ना भाई गट चाहिए, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में। हाँ, बहुत से लोग भाग जाते हैं, एलिनेट करते हैं, अपने आप को दूर रखते अरे हैं। ऐसा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, अरे कब हुआ ये, ऐसा भी हो जाता है। शिट भाई, तब तो मैं इंडिया में ही नहीं था, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा किसी ने मेरे साथ टचवुड किया नहीं। सब लोग मतलब मेरे सोचने बोलने से पहले मेरे साथ खड़े थे, अरे यार मैं हूँ ना, हम साथ में, ये वो। तो बहुत अच्छा लगा भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्या आपने करिश्मा को उसके बाद थैंक यू मैसेज भेजा इसके लिए? हाँ जी। एंड आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट इन दी ओपन। जब कोई इस वक्त में रहता है ऐसे खड़ा होना, उसको ट्रू सुपर वुमन कहते हैं, गर्ल पावर कहते हैं। जी। डेफिनेटली दिव्या ने भी साथ दिया, करिश्मा ने साथ दिया, इशिता ने साथ दिया जो मेरे ऑपोजिट थी बेपनाह प्यार में, तन्वी, सुरभि, एवरीबडी आउट देयर, मतलब जितनी लड़कियों को मैं जानता हूँ उन सारी लड़कियों ने तो साथ दिया, जितने लड़कों को मैं जानता हूँ सारे लड़कों ने साथ दिया। मैं किस का नाम मेंशन करूँ, पर बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। इनफैक्ट मैंने सुना है जब तुम मध्य प्रदेश से शायद बम्बई आए थे जी, एक्टिंग करने के लिए, तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड ने तुमसे बोला था कि भाई तुम आके एक्टिंग करो, और जब तुम एक्टर बने वो गायब हो गई। एग्जैक्टली यही तो था मेरा सीन। क्या हुआ, 9 साल का रिलेशनशिप था भाई, 10th क्लास में भी स्टार्टेड ऑफ।
शी यूज्ड टू लव शाहरुख खान, दैट्स व्हाई शी वांटेड मी टू बिकम एन एक्टर, शी वांटेड मी टू बिकम वन, मतलब शाहरुख खान, तो आप कर सकते हो, आप जाओ। मैं कहा पागल है, पापा मारेंगे, क्योंकि हमारा, माय फादर हैड अ फैमिली बिजनेस, और वो हमारा श्योर था, हमारे यहाँ फैमिली में एक ही सीन है, आफ्टर 12th आप सब जाके ऑफिस, मतलब फैक्ट्री में बैठते, हमारी फैक्ट्रीज थी भाई, प्रिंटिंग प्रेस, जो शू बॉक्सेस छपते, वहाँ बैठना था, सिंपल था। और उसने मेरा पूरा रूट चेंज कर दिया, उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, उसने ज़बरदस्ती, मैं पापा से लड़ा और मुंबई आ गया भाग के। तो उसके बाद की ही पूरी जर्नी थी। और जब मैंने काम शुरू किया, डे 1 ऑफ माई शूट, डे 1 ऑफ माई फर्स्ट शो बदतमीज दिल, नमस्ते होगी उससे, सुबह 5 बजे बाथरूम में ब्रेकअप हो गया। क्या बोला उन्होंने? पहले तो कह रही थी एक्टिंग छोड़ दो, शूट शुरू होने वाला था, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं और वही चाहती थी तुम शूट एक्टर बनो? करेक्ट, हाँ, वो देवदास वाला नहीं होता, माँ ने कहा घर छोड़ दो, पापा ने कहा फलाना छोड़ दो, अब तुमने कह दिया जीना छोड़ दो, तो वो हो गया था मेरे साथ। तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुल इन, मतलब मैं आई लव टू रिस्पेक्ट पीपल एंड आई लव व्हेन पीपल रिस्पेक्ट मी, दैट्स व्हाट आई एनी रिग्रेट्स इन योर रिलेशनशिप विद करिश्मा? अरे नहीं भाई, किसी भी रिलेशनशिप में ना मुझे लगता है रिग्रेट्स होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे उस 9 साल वाले रिलेशनशिप में भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर वो ना आती मेरी ज़िंदगी में तो शायद आज मैं एक्टर ना होता। रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए ज़िंदगी के अंदर। ईश्वर ना सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था, मैं गिरता हूँ तो भी थैंक यू बोलता हूँ, संभलता हूँ तो भी थैंक यू बोलता हूँ ईश्वर को, क्योंकि उस गिरने का भी रीज़न है और संभलने का भी रीज़न है। तो हर चीज़ लिखी है और किसी वजह से ही लिखी है ईश्वर ने आपके लिए, तो मैं हर चीज़ से सीख के आगे बढ़ता हूँ, तो रिग्रेट नहीं रखता। रिग्रेट रख के भी आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए नहीं रखता। आखिरी सेगमेंट, शिट के का अंगार। क्या आता है तुम्हारे जहन में जब ये नाम लेता हूं, शालीन भनोत? भाई है, बहुत सालों से भाईचारा है ना? हाँ हाँ हाँ। उन्होंने कैसे आपके लाइफ में पिलर बन के रहे हैं, कैसे बने हैं वो? शालीन हमेशा ना, ही वॉज ऑलवेज देयर। जब मैं, अगर मैं घर पे नहीं भी हूँ ना, तो अक्सर मुझे ऐसे फ़ोन पे पता चलता है कि शालीन आया था घर पे और वो खाना खा के गया। मैं कहा अरे मुझे बता तो देते कि वो घर आया तो मैं आ जाता। तो ही इज़ वेरी क्लोज टू माई फैमिली ऑल्सो, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई सिस्टर ऑल्सो, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई मदर ऑल्सो, एंड ही इज़ ऑलवेज बिन देयर। ही इज़ समबडी, मैं अगर रात को 3 बजे या 4 बजे फ़ोन करूँगा, बोलूँगा भाई आ जाओ, तो ही वोंट आस्क क्यों, क्या, कहाँ, कुछ नहीं, आ रहा हूँ, इतना। तो ही इज़ ऑलवेज देयर। एकता कपूर, तहे दिल से शुक्रिया अदा 100 बार, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आउट ऑफ द वे जाके की हैं जो उन्होंने दुनिया में किसी के लिए नहीं की। ये बात मतलब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, एज इन शी वॉज देयर फॉर मी इन माई टफेस्ट टाइम, जो जिस टाइम की हम अभी जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे। शी वॉज देयर। हिना खान, वेरी स्वीट फ्रेंड। हम लोग भले ही कम मिलें, भले ही कम बात करें, लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। यस, शी इज़ ऑलवेज देयर। मुझे पता है जब भी मैं उसे फ़ोन करूँगा, मैं कभी मतलब मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिटेल कि क्या क्यों कैसे, शी विल ऑलवेज बी देयर। अली गोनी, भाई है, स्वीट है, अच्छा लड़का है। मैं जब भी हम लोग मिलते हैं, जितनी भी बार हम लोग मिले आज तक, हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है। वी हैव स्पेंट अ गुड टाइम टुगेदर। बहुत सारे, मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप हमारा गोवा है। हम लोगों ने बहुत मस्ती करी साथ में। अच्छा, बहुत अच्छा इंसान। निया शर्मा, निया शर्मा फाइटर है, फुल ऑन, मतलब मुझे फायर है वो मुझे पता चला, ये शायद मैंने आज तक उससे कन्फ्रंट करके कहा नहीं कभी, लेकिन मतलब इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि यार जब मैं नहीं भी था ना, मतलब मैं जब लॉस्ट हो गया था, उन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ, वो पीछे से मेरे लिए ट्विटर पे लड़ रही थी लोगों से। आई नो, कभी पूछा कैसे और किसी ने कुछ खराब कैसे बोल दिया तुमने ऐसा उसके बारे में। तो ये बहुत भाई कम लोग होते हैं। देखो कई बार क्या होता है, मैं आप बैठे हैं बात कर रहे हैं, हमने बात करी, यार पता है फलाना फलानी के बारे में ऐसा बोल रहा था, इतना ही। वो कैसे, अच्छा ऐसा बोल रहा था, 1 मिनट दे, इसकी ऐसा कैसे बोल सकता है। तो दिस इज़ व्हाट अ फ्रेंड इज़। मुझे लगता है कि नहीं, एक अच्छा इंसान होना और फ्रेंड होना, दोनों ही उसके अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। आखिरी नाम, करिश्मा तन्ना, वेरी स्वीट, अ गुड फ्रेंड। अब हमारी बात नहीं होती, बट ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर हर। वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, जहाँ भी है, जिसके भी साथ है, हमेशा खुश रहे।